Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shivaprasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. And a warm welcome to Dr. Amitav Banerjee. Namaste ji. From Pune, we have connected. Last time also we have done a show. Everyone appreciated. Our intention is you create panic on unknown or unscientific COVID-19. Instead, had you provided proper security measures in Bengaluru or in Kumbh Mela or in Delhi or in Tirupati, precious lives would have not gone that way. COVID-19 is not taking anything. It is the precious lives. So that is the reason why this show is more fundamental and important. Again, for the reasons, America, Donald Trump government, announced by Robert Kennedy, very HHS, Health Human Services Secretary, that healthy children will no longer will be given COVID vaccines. That is a big statement. And preceding that, he clearly stated mRNA vaccines are very dangerous and they have to be. So these two issues are so fundamental. When such is the case, why India still doesn't discuss in panchayat, municipalities or parliament and what is happening and how youngsters are dying? Is it after vaccinations? They are not discussing any political party. So such a big development. No one discusses. Again, here they are trying to create fear of COVID-19, which doesn't even exist. Sir, you are forward before I start showing videos and everything. अभी देखिए, हमने सोचा भी नहीं था कि 5 साल तक हम एक ही बीमारी की बात करेंगे। ये एक गाना है ना, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, अजीब दास्ता है ये ऐसा बीमारी है जो कि ऑलरेडी जो लोग बीमार रहते हैं उनके गले से वायरस निकलता है और कॉज ऑफ डेथ कोविड बताया जाता है और पैनिक क्रिएट किया जाता है। और हमारे देश में बहुत इजी है। हमारे देश में ऐसे ही बच्चे, रोज 2000 बच्चे मरते हैं डेली प्रिवेंटेबल डिजीज से, इन्फेक्शन से, मेल न्यूट्रिशन से। उसका पैनिक नहीं किया जाता है। 2 दिन पहले, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, एक बड़ा हेडलाइन था न्यूज़ चैनल में, 3 साल के बच्चे की मौत, बहुत कोविड। अभी बच्चे को, अब 3 साल के बच्चे अनफॉर्चुनेट है पर उसको डिहाइड्रेशन था, उसका बैकग्राउंड नहीं मालूम। हमारे यहाँ 2000 मेलनरिस्ट बच्चे होते हैं, वो कई बीमारियों से रोज़ डेली 2000 बच्चे मरते हैं। और हमको यही डर है कि सबको अगर आप निकालेंगे आरटीपीसीआर, उनमें से डेली 500 को बच्चे को आरटीपीसीआर पॉजिटिव निकल जाएगा। कोविड नहीं मारता है, कोमोबिलिटी मारता है, चाहे वो बच्चे में हो चाहे वो एल्डर्स में हो। हेल्दी पर्सन में कोविड का मोर्टेलिटी नेग्लिजिबल है। तो ये ऐसा है कि एक मुगले आजम पिक्चर होता था कि सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। हम इस मोड़ में आके फंसे हैं। कोविड हमको मरने नहीं देगा, पर बाकी जो मीडिया है और जो प्रोपेगेंडा वाले हैं वो हमको जीने नहीं देंगे। कोविड हमको मरने नहीं देगा और वो हमें जीने नहीं देंगे। ये एक अनारकली जैसे अभी हम गले में उसका आरटीपीसीआर, जो उसका अनारकली का, ये कभी भी निकाल लो। गले में जो उसको जीते जी दफना दिया गया था, आरटीपीसीआर को भी ऐसा दफनाया है कि वो कभी भी निकाल के वो पॉजिटिव हो जाएगा। डेड वायरस को भी आप निकाल दो और हमें जीने नहीं दो, और जो कोविड एक्चुअल वायरस है वो हमको मरने नहीं दे रहा है। तो ये ऐसे मोड़ पे आ गए हैं और इसका ये स्टुपिडिटी पता नहीं कब खत्म होगा। कि एक तो केस डेफिनेशन जो है, केस डेफिनेशन को इन्होंने इतना डिस्टॉर्ट किया है। हजारों वायरस मिल जाएंगे, आप उसी को आइसोलेट कल्चर क्यों कर रहे हैं? अभी तक सुएज में सर्वेलेंस चालू कर दिया है, या पहले से था पर उसका पब्लिसिटी चालू कर दिया है। अरे सुएज में आपको उनका वायरस दोनों, जिससे डायरिया से 2000 बच्चे मर रहे हैं, आप टाइफाइड से लाखों बच्चे मरते हैं हमारे हर साल, उसका आप पैथोजन ढूंढो, उसका जीनोमिक सर्वेलेंस करो। आप एक ऐसे वायरस जिसका कि कॉमन कोल्ड का, जुकाम का छींक वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको सुएज से आप निकाल के पैनिक क्रिएट कर रहे हो। तो हमको यह है कि वी शुड हैव अ प्रॉपर पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव। जो हमारे प्रायोरिटी डिजीज है उसमें बेशक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करो,
मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करो। पर हम मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। यही हमको बताना था। डेटा आप पेश करो, डेटा कंपेरेटिव डेटा बताओ कि किस में ज़्यादा जान डेली जाती है। टाइफाइड में ज़्यादा जान जाता है या लेप्टोस्पायरोसिस में जाता है, डेंगू, उसका आप डेटा कलेक्ट ही नहीं कर रहे हो तो कहाँ से आप पेश करोगे? तो ये सीधा तीर जो है मीडिया वालों को और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर टू ऑल मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। सर ने क्लियरली कहा कि भाई डाटा माने समाचार, वो रोग का कोविड-19 का समाचार निकालो, बाद में आप टीबी हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, लेप्टोस्पायरोसिस हो, जो बच्चे माल नरिशमेंट माने जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता, माय डियर मीडिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, there are more children dying because of malnourishment. That means you don't have proper nutrition. पौष्टिक आहार नहीं है, इसके बदले में काफी लोग मर रहे हैं और उनमें आप टेस्ट करेंगे आरटीपीसीआर पॉजिटिव आएगा, लेकिन आरटीपीसीआर से जो मरना है वो 99.99% अडल्ट में है और यंग बच्चों में उसमें तो कोई मरते ही नहीं है। तो आप किसको डरा रहे हैं? और वो 3.5 years का बच्चा जो मीडिया हंगामा किया है, हम चैलेंज करते हैं, आप पूरी पुष्टि करिए, वो समाचार लीजिए। दुख भरत कहानी है, उतनी छोटी सी बच्ची मौत की ये शिकार हो गई, वो क्यों मरी, किस लिए मरी, ये सब जांच कीजिए। हम मीडिया को चैलेंज करते हैं, प्रधानमंत्री और आरोग्य शाखा मंत्री को चैलेंज करती है, हर कोई राजनीतिक दल को भी चैलेंज करती है। आइए हम चर्चा करते हैं, कम वी विल डिस्कस डिबेट which is more fatal and dangerous, is COVID-19, TB, dengue, malaria, or malnourishment? And then accidents we have shown how in Stampede 11 precious people have died, 33 still hospitalized. Kumbh Mela, how many died still we don't know. Tirupati, Delhi Stampede. So accidents are killing, TB is killing, malnourishment is killing, dengue is killing, typhoid is killing. They are more dangerous. Then why the hell you talk about COVID-19? किसको पैसा मिल रहा है मीडिया से लेकर राजनीतिक दल? लोग समझ गए हैं एंड पीपल आर अवेयर नाउ, दे विल नॉट स्पेयर यू। लेट मी शो यू सम वीडियोस एज वी प्लान। अमेरिका में क्या हो रहा है, लज्जा की बात है जब अमेरिका में, ये देखिए, ये तो मॉडर्ना की वैक्सीन क्लियरली सेज कैंसल्ड, HHS says mRNA does not meet safety criteria, so they will not be honoring the extensive contract with Moderna। हम क्या कर रहे हैं यहां पर, जो बदमाश था कोविशील्ड, कौन सी टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहा है यहाँ, आप सोचिए, जानकार हो जाइए वरना जिंदगी खत्म। आफ्टर rigorous review we concluded that continued investment in Moderna's H5N1 mRNA vaccine was not scientifically or ethically justifiable. The reality is that mRNA technology remains under-tested and we are not going to spend taxpayers' dollars repeating the mistakes of the last administration, which concealed legitimate safety concerns from the public. HSS Communications Director Andrew Nixon said in a statement. Now, what the hell we are doing? Why are we supporting this fellow, Covishield? पुणे वाला, कितने लोग मर गए वहां आग होने के बाद, और कोविशील्ड से कितने लोग मर गए, उसको अंदर नहीं डालेंगे आप? सिमिलरली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक कोवैक्सीन, क्या उसमें गाय का, बछड़े का रक्त नहीं है क्या उसमें, और क्या क्या चीज है उसमें, वो जानलेवा या उस तरह है या नहीं, आप बताइए। सर जी, योर कमेंट ऑन दिस mRNA सेक्रेटरी। और देखिए, mRNA वैक्सीन जीन जीन थेरेपी है, और जीन थेरेपी हमारे जीन के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा इसका अभी तक लॉन्ग टर्म स्टडीज हुआ नहीं है। और अभी ये तो रोक लगाया है इन्होंने, बच्चों में रोक लगाए हैं अमेरिका में। और हमारे यहाँ जो कोविशील्ड इस्तेमाल हुआ था, जो वेक्टर वायरल वेक्टर वैक्सीन डीएनए वैक्सीन यूज़ हुआ था, उसका जो एडवर्स इवेंट्स है इससे भी एमआरएनए वैक्सीन से भी ज़्यादा था। और ये सबसे बड़ा इसका सबूत यही है कि कंपनी ने खुद उसको विड्रॉ कर लिया बिकॉज ऑफ वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोसिस, VITT, जो खून के धब्बे बनते थे
यूके कोर्ट में उसका लिटिगेशन चल रहा था और कोविशील्ड विड्रॉ कर लिया था। और अभी भी हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बेटर वैक्सीन यूज़ किया था, एमआरएनए नहीं यूज़ किया था, क्योंकि लोगों को मिसगाइड करना है। क्योंकि एमआरएनए का अभी पब्लिसिटी हो रहा है एडवर्स इफेक्ट्स का अमेरिका में, सीनेट हियरिंग हो रहा। और हमारे यहाँ कोविशील्ड जो कि इससे भी ज़्यादा एडवर्स इवेंट्स होते थे, उसका कोई हियरिंग, कई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, पर उसके कोई अभी तक अच्छा नतीजा नहीं दिया है। कई वैक्सीन विक्टिम्स के केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में, इंडियन कोर्ट्स में। कोविशील्ड से जो अचानक मौतें हो गई है और एस्टेब्लिश हुए ऑटोप्सी से, वैक्सीन जो कमिटी है उन्होंने तक एस्टेब्लिश किए, उसके भी केसेस में अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं दिया है। और जबकि कंपनी ने खुद उसको विड्रॉ किया है, तो इसके ऊपर भी हमारे यहाँ हियरिंग होना चाहिए। और अभी कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इतना टाइम लैग के बाद अभी जो भी सडन डेथ्स होते हैं वो वैक्सीन के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते हो। पर जो टेस्टिमनी दिया है अमेरिकन कोर्ट में कि हार्ट में मायोकार्डाइटिस होता है, क्योंकि कोविशील्ड से भी स्पाइक प्रोटीन रीजनरेट होते हैं बॉडी में, एंड स्पाइक प्रोटीन कैन गो टू डिफरेंट ऑर्गन्स। और धब्बे तो बन ही रहे थे। और मायोकार्डाइटिस का भी साइड इफेक्ट पाए गए हैं कोविशील्ड के साथ। और मायोकार्डाइटिस जब हील होता है तो उसमें एक स्कार बन जाता है हार्ट में, एंड दैट स्कार कैन एनी टाइम इन फ्यूचर कैन कॉज एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, सडन डेथ। ये अभी टेस्टिमनी में पता चलेगा। जो पीटर मैकलोस ने टेस्टिमनी दिया है, वर्ल्ड के लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है, और उन्होंने बहुत स्टडी किया है इस पे, इफेक्ट ऑफ हार्ट ऑन दिस कोविड वैक्सीन्स। और उन्होंने बताया है कि जितने उन्होंने लाइफ में इतने मायोकार्डाइटिस केसेस नहीं देखे हैं, हार्ट में जो डैमेज होता है, जो उन्होंने वैक्सीन रोल आउट के बाद देखे हैं। और जो ऑटोप्सी रिजल्ट्स है, पोस्टमार्टम रिजल्ट्स में उन्होंने पाए हैं कि हजारों हजारों केसेस के जो कई हंड्रेड्स ऑफ पोस्टमार्टम देखे उन्होंने, और 74% 73.9% केसेस ऑफ मायोकार्डाइटिस आर ड्यू टू दी वैक्सीन। बताइए, और ये यंग पीपल में हुए हैं। बताइए कितने बड़ा ट्रेजेडी है। या मैं ये प्ले भी कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। Back up your opinion. The best data are autopsies. So, in the largest autopsy series published to date, I know because I'm the senior author. Of all the deaths we examined, and we re-reviewed them, we had an adjudication committee, we had ways of arbitration deciding on did the vaccine cause death. The answer is, of these cases that came in for autopsy after vaccination, 73.9% of individuals, it was determined that the vaccine was the cause of death. First author is Holscher and colleagues. He's sitting right behind me. And do you have any science to back up your opinion? The best data are autopsies. So, in the largest autopsy series published to date, I know because I'm the senior author. Of all the deaths we examined, and we re-reviewed them, we had an adjudication committee, we had ways of arbitration deciding on did the vaccine cause death. The answer is, of these cases that came in for autopsy after vaccination, 73.9% of individuals, it was determined that the vaccine was the cause of death. First author is Holscher and colleagues. He's sitting right behind me. So that is a big news. 73.9% died because of heart myocarditis after vaccination. Now we are challenging. That is why we said, Pradhan Mantri ji, हर एक राजनीतिक दल, Indian Council of Medical Research, and that Aadhar Poonawala. Come, we will discuss who is this fellow who is determining our health. And similar way, Bharat Biotech, even Covaxin also. We should discuss and debate. And then the same mRNA technology, again, they are importing. They said safe and effective. We now have autopsy saying otherwise. The largest post-vaccine autopsy study ever conducted shows 73.9% of sudden deaths were caused by the injection. Over 300 bodies. This isn't a conspiracy. This is data. The lead author speaking out. The study peer-reviewed. They can suppress media, they can censor doctors, but they can't rewrite the bodies. When you do postmortem, दूध का दूध, पानी का पानी. Sir ji, you are a community medicine specialist. Now, what is your say on this? हमारे यहाँ ऐसे स्टडीज करने थे। हमारे यहाँ इतना लार्ज पॉपुलेशन है और हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप अभी कभी डेटा उठा के देख लीजिएगा। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, अमेरिका ने तो कोविशील्ड, जिसको कि एस्ट्राजेनेका के नाम से जाना जाता है, एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड को अमेरिका ने
लाइसेंस ही नहीं दिया था। उसका वजह था कि ड्यूरिंग द ट्रायल ओनली, एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड का जब अमेरिका में ट्रायल हो रहा था, फेज 3 ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आए थे ब्लड क्लॉट्स के, वो रिकॉर्डेड है। इसीलिए उन्होंने उसको लाइसेंस नहीं दिया था अमेरिका में। यूरोपियन कंट्री में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था यूज़ इन यंग पीपल बिलो 40 ईयर्स, बिलो 50 ईयर्स। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली 90% पीपल आर बिलो 40 ईयर्स, यंग पीपल है। तो हमारे यहाँ चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट्स फ्रॉम कोविशील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और उसको ठीक से हमारे यहाँ एडवर्स इवेंट्स आफ्टर इम्यूनाइजेशन, फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं है हमारे पास। रिमोट एरियाज में जब वैक्सीन दे रहे थे तो बहुत पब्लिसिटी किया था, बैलगाड़ी में दे रहा, कोई स्कूटर में जाके दे रहा। ऐसे ऐसे जगह में अगर देंगे, कोई हाँ। नाव में जाके, पानी में जाके दे रहा है, तो बहुत पब्लिसिटी किया था, पर उसको फिर मॉनिटर कैसे करेंगे उसका साइड इफेक्ट। और 800 में एक लोग को साइड इफेक्ट होता है, 800 में एक लोग, वो रिकॉर्डेड है, ऑस्ट्रेलियन स्टडीज है, वहाँ पे रिकॉर्डेड है। अभी जो सेनेट हेयरिंग में आया था कि जो सीरियस साइड इफेक्ट्स है ये 1 in 800 है। और ये इसका कोविशील्ड का साइड इफेक्ट mRNA से ज़्यादा है। तो जहाँ जो कंट्रीज में रिकॉर्डिंग हुए हैं 1 in 800, अगर हमारे यहाँ 100 करोड़ 200 करोड़ डोज दिए थे, तो अगर 800 1 in 800 है, तो करीब 15 से 20 लाख लोगों को सीरियस साइड इफेक्ट हुआ है, अगर डेटा के हिसाब से हम जाए तो। पर हमारे यहाँ हार्डली 10,000 भी रिकॉर्डेड नहीं है, 1 लाख भी रिकॉर्डेड नहीं है। एंड 800 में एक को अगर साइड इफेक्ट होगा, तो वो अगर जाएगा हेल्थ सेंटर में या डॉक्टर के पास भी जाएगा, डॉक्टर उसको कोइंसिडेंटल बोल के निकाल देगा, क्योंकि वो 800 मरीज तो देखता नहीं एक डॉक्टर। पर इसीलिए जो पॉपुलेशन लेवल एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग होना चाहिए, जो कि बिग डेटा कैप्चर करता है। और हमारा कंट्री में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना यंग पॉपुलेशन है, और मैक्सिमम वर्ल्ड में जो डोज दिया है हमारे कंट्री में ही दिया है। तो हमारे को ऐसे साइंटिफिक डेटा भी जनरेट करने थे, अनबायस्ड डेटा, ऑनेस्ट डेटा। पर ये हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर ऑनेस्ट डेटा करेंगे तो बहुत सारे एडवर्स इवेंट्स ऊपर आएंगे, तो ये कोई इसका सामना कर नहीं पाएगा इसको। या मैं अर्लियर इसके ऐसा पहले की बता रहा हूं, नवंबर 18 2021 जिस तरह पृथ्वीराज चौहान ने डराया वो सरकार, आज वही पृथ्वीराज चौहान केंद्र मंत्री है। अब आप देखो ये मजाल। MP government to give ration cards only to those fully vaccinated. Traders come up with novel measures to improve coverage. This is on November 18, 2021. This is the past one. And then यहां पर और एक rush for हाँ, ऐसा Nagpur as government department say no vaccine, no salary. These are all old ones which I'm trying to show you how they have threatened people into submission. उनको डरा के धमका के दिया गया है, उनकी क्या है। और ये भी देखिए, एक छोटी सी वीडियो है, कोविड वैक्सीन का अप्रूवल किसने दिया, कोई भी संस्था से मिला ही नहीं है। राइट इंफॉर्मेशन एक्ट की मदद से they have just taken. I'm just trying to play this. Listen to. So these are all the past records on what they have done, how. If you're an executive who wants to communicate your ideas as powerful leaders and not as shy, timid I have to individuals, remove this you audio. must join Yeah. our community. नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मेरा नाम बनजोत है। आज हम चर्चा करेंगे कोविड वैक्सीन की तीसरी खुराक यानी कि चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि इसके ठीक 24 घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कि सरकार के कोविड प्रबंधन के 3 सबसे मुख्य चेहरे विनोद पॉल, बलराम भार्गव जो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल हैं, और भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण से ये सवाल किए गए थे कि क्या भारत में भी बूस्टर डोजेस दी जाएंगी। तब इन तीनों ने ही हाँ में जवाब नहीं दिया था और कुछ गड़बड़ से जवाब दिए थे। अब 24 दिसंबर और 25 दिसंबर के बीच आखिर ऐसा क्या बदल गया कि इतना बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री ने टीवी पे आके किया। याद रखिए कि वैक्सीन के अप्रूव होने की एक लंबी प्रक्रिया होती है जो कि कई दिनों तक चलती है और कई चरणों में चलती है। तो आखिर वो सारी प्रक्रिया 24 घंटे के भीतर कैसे हो गई, ये हमारे लिए एक पहेली था। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमने सूचना के अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत 6 याचिकाएं भारत की अलग अलग संस्थाओं में जो कि कोविड प्रबंधन से अपना जुड़ाव रखती हैं, वहां पर हमने डाली।
उन याचिकाओं में हमें क्या पता चला वो हम आगे आपको बताएंगे, और जो पता चला वो बहुत चौंकाने वाला था। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की। आखिर क्या है CDSCO? CDSCO भारत का ड्रग रेगुलेटर है। इसका काम कुल मिला के ये होता है कि जब भी कोई नई दवा या नई वैक्सीन भारत के लोगों को दिया जाए, उसके पहले इस संस्था को उन वैक्सीन या उन दवाओं को अप्रूव करना होता है। इसका काम सरकार से इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना होता है। हमने CDSCO को जब ये RTI की तो हमने CDSCO से पूछा कि आपने कौन सा क्लिनिकल ट्रायल का डेटा देखा कि आपने कोविशील्ड और कोवैक्सिन को प्रिकॉशनरी डोजेस के लिए हाँ कहा। हमारी RTI में जो जवाब आया वो कुछ खास नहीं था। उसमें हमसे कहा गया कि एक खास तरह के मिनट्स जिनके बारे में हम आपको बताएंगे वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए। पर हमारी एक दूसरी RTI जो कि ट्रांसफर होकर CDSCO तक गई थी, उसमें एक चौंकाने वाला जवाब CDSCO ने दिया। CDSCO ने कहा कि हमने तो कोविशील्ड और कोवैक्सिन को प्रिकॉशनरी डोजेस के लिए आज तक अप्रूव ही नहीं किया है। पूरे कोविड के दौरान ये पहला ऐसा मौका था जब CDSCO, भारत सरकार की वह संस्था जो कि हमारे आपके लिए ड्रग रेगुलेशन का काम करती है, वो पहली बार ये कह रही थी कि कोई एक ऐसी चीज आई है जिस पे हमने अपना अप्रूवल दिया ही नहीं। ये बहुत चौंकाने वाला था। इसके बाद हमने एक फर्स्ट अपील की और ये पूछा कि आखिर वो जो आप मिनट्स हमें देखने की बात कह रहे हैं, वो मिनट्स वेबसाइट पे नहीं है और वो कैसे मिलेंगे। तब जो CDSCO ने हमें बताया वो और भी चौंकाने वाला था। तब CDSCO ने हमसे कहा कि हमारे पास किसी भी कंपनी ने, यानी कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सिन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने आज तक प्रिकॉशनरी डोजेस के अप्रूवल के लिए अप्लाई ही नहीं किया। सुनिए सर, तो जब कहानी यहीं से शुरू होती है कि कोई एक कंपनी अपना डाटा लेके CDSCO के पास जाती है और उसको कहती है कि आप हमारा डाटा देखिए, क्लिनिकल ट्रायल का डेटा, और हमें अप्रूव या रिजेक्ट जो भी आप करते हैं। जब वो गई ही नहीं तो आखिर ये फाइल खुली कहां से, आखिर ये अप्रूवल हुआ कहां से जब पहला स्टेप ही नहीं हुआ। अब जो मिनट्स हमें CDSCO बार बार अपने RTI के जवाब में देखने को कह रहा था वो थे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी के मिनट्स। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी CDSCO बनाता है। ये एक इंडिपेंडेंट कमिटी होती है जो कि सबसे पहले किसी भी क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को देखती है और उस डेटा को देखने के बाद किसी वैक्सीन या किसी ड्रग को या तो अप्रूव करती है या फिर रिजेक्ट करती है और कहती है कि आप और डेटा लाइए। और वो रिकमेंडेशन आगे CDSCO के मुखिया यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भेज देती है और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उस SEC की रिकमेंडेशन के आधार पर अपना फाइनल निर्णय लेते हैं। जब हमसे CDSCO ने RTI के जवाब में बार बार ये कहा कि SEC के मिनट्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, आप उन्हें देख लीजिए, तो हमने उन्हें खंगालना शुरू किया। कोविड से जुड़ी एक एक दवा और एक एक वैक्सीन के मिनट्स SEC के वाकई CDSCO की साइट पे मौजूद थे, सिवाय एक चीज के, प्रिकॉशनरी डोजेस के। SEC के मिनट्स जिसमें उसने प्रिकॉशनरी डोज का क्लिनिकल ट्रायल डेटा देखा हो वो मौजूद ही नहीं थे। अब सवाल ये था कि एक ऐसा वैक्सीन जिसे पहले सरकार ने 2 डोजेस के लिए अप्रूव किया, अब कह रही है कि 3 डोजेस ले लीजिए, तो स्वाभाविक है कि CDSCO को इसको एक बार जांचना ही था और अप्रूव या रिजेक्ट करना ही था। पर उसका साफ साफ हमारे RTI के जवाब में ये कह देना कि देखिए भाई, गेंद तो हमारे पाले में आई ही नहीं। ये शायद विश्व का इकलौता ऐसा उदाहरण था जबकि किसी देश के ड्रग रेगुलेटर ने बिना अपनी सहमति दिए हुए उस ड्रग या वैक्सीन का मार्केट में रोल आउट आम लोगों के लिए हो जाता है। अब आते हैं अगली कड़ी पे। अगला जो चरण होता है एक वैक्सीन के अप्रूवल का, वो होता है उस वैक्सीन के ट्रायल का डेटा नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी कि एंटागी के पास जाना। एंटागी क्या है? एंटागी एक ऐसी एडवाइजरी कमिटी है
क्यों सरकार कहती है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव नहीं हुए हैं, पर सरकार ने ये बात तो सुप्रीम कोर्ट को बताई नहीं। किसी के भी मिनट्स पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब प्रिकॉशनरी डोजेस की एंटागी की मीटिंग जो थी वो दिसंबर में हुई थी, तो मई जून से लेकर दिसंबर और उसके बाद तक एंटागी की जो भी मीटिंग हुई उसके मिनट्स पब्लिक डोमेन में नहीं है। क्यों सरकार कहती है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव नहीं हुए हैं, पर सरकार ने ये बात तो सुप्रीम कोर्ट को बताई नहीं। सुप्रीम कोर्ट का सरकार ने कतई नहीं बताया कि देखिए हमने मई के बाद तो कोई मिनट्स डाले ही नहीं। अब जब सरकार ने हमसे उन मिनट्स को देने से मना कर दिया, एंटागी की मीटिंग की उन मिनट्स को देने से मना कर दिया जिसमें प्रिकॉशनरी डोजेस पे डिस्कशन हुआ था, तो हमने एंटागी के 2 मेंबर्स से बात किया। उन मेंबर्स ने नाम ना बताने की शर्त पे बताया कि देखिए एंटागी ने तो कभी प्रिकॉशनरी डोजेस अप्रूव ही नहीं किए थे, आज तक एंटागी ने प्रिकॉशनरी डोजेस अप्रूव नहीं किए थे। विश्व में एक जब जिस समय सरकार ने प्रिकॉशनरी डोजेस को हरी झंडी दिखाई, विश्व में उस टाइम ये एक सामान्य समझ बन चुकी थी कि हेट्रोलोगस बूस्टिंग होनी चाहिए। So now it is very clear. Now I think Prime Minister of India, including health ministers, all above parties, they are answerable to the people. The way people have been administered vaccines or advised remdesivir, there was no official data or clinical trial data. This is a big conspiracy and exposure against the people of India. Why I'm showing you all this is there in the public domain. And last, before she winds up, You have been practicing yoga and pranayama for so many years, but still you are unable to see the tangible results. This might be the reason. You might not. तो आईसीएमआर ने कहा कि नहीं, हमने भी नहीं कहा। अब आईसीएमआर ने भी नहीं कहा, नेगवैक का नहीं पता, एंटागी ने नहीं कहा, सीडीएसई ने नहीं कहा, तो किसने कहा? हमने फिर प्रधानमंत्री कार्यालय को एक आरटीआई लगाई, क्योंकि प्रधानमंत्री ही टीवी के अपने एड्रेस पे आकर उन्होंने ये इसका ऐलान किया था। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा कि क्या आपको कोई क्लिनिकल ट्रायल का डेटा पता है, और क्या कभी आपने स्वास्थ्य मंत्रालय से प्रिकॉशनरी डोजेस के मुद्दे पर कोई करस्पॉन्डेंस किया? यदि किया और यदि डेटा आपको पता है तो आप वो हमसे साझा कीजिए। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो इंफॉर्मेशन के कैटेगरी में आते ही नहीं। हमने इसको चैलेंज करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में भी एक फर्स्ट अपील दायर की थी, उसमें भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन साझा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो इस तरह अभी तक की चर्चा में आपने समझा कि सीडीएसईओ ने नहीं अप्रूव किया, एंटागी ने नहीं किया, नेगवैक नहीं बताएंगे, आईसीएमआर ने कोई सलाह नहीं दी, पीएमओ कुछ नहीं बताएगा। सो कुल मिला के 6 महीने बाद आज तक हम नहीं जानते कि आखिर किसके, कब, कहां और क्या कहने पे भारत में कोविड की वैक्सीन की तीसरी खुराक को ओके किया गया। ऐसी एक पिक्चर देने वाला शायद भारत इकलौता देश होगा जहां पे कोविड वैक्सीन की तीसरी खुराक को ओके कर दिया गया। 6 महीने हो गए और आज तक इन बहुत ही बेसिक सवालों। yeah, because I just wanted to share this evidence. Vital Prime Minister of India, and now I'm questioning RSS also. Now the same government is supported by Chandrababu Naidu and Nitish Kumar ji. You have to answer. Why? Because very clearly here, America now, listen to this. And you're your HHS secretary, and I'm here today with NIH Director Dr. Jay Bhattacharya and FDA Commissioner Dr. Marty Makary. I couldn't be more pleased to announce that as of today, the COVID vaccine for healthy children and healthy pregnant women has been removed from the CDC recommended immunization schedule. Last year, the Biden administration urged healthy children to get yet another COVID shot despite the lack of any clinical data to support the repeat booster strategy in children. That ends today. It's common sense and it's good science. There's no evidence healthy kids need it today, and most countries have stopped recommending it for children. We're now one step closer to realizing President Trump's promise to make America healthy again. Yeah. I think this is the most important show. We have evidences and how Prime Minister of India, that day also we have questioned
came out on 25th, Christmas time. He was encouraging vaccines for children. RSS, you have responsible. Amit Shah, everyone, you are responsible. How these vaccines have been given to children and youth, and how youth are dying. And this is also one, I'll just share a 1 minute ka sub video. This is important. Myocarditis ka, as you mentioned. And see, everything is there in the public domain. Whatever we do. Yeah. The gay guy at Pfizer, Now, YouTube. Pfizer is also caught there, admitting their lapses. Everything is there. That also we'll try to show you next show. Now here. Myocarditis or heart damage from the COVID-19 vaccines. I'm a cardiologist. I know the topic well. I've examined thousands of patients with this problem. Thousands. Before the pandemic, I had 2 patients ever with this problem. There's 1,065 papers in the peer-reviewed literature on COVID vaccine myocarditis. So let me summarize them for you. The first one that came on my radar screen that was alarming came from Washington University in St. Louis, August 18th of 2021. The first author is Verma and colleagues. New England Journal of Medicine. 42-year-old man comes into Washington University Hospital with vaccine myocarditis. The infection is ruled out. It's the vaccine. He's in the hospital. This is one of our best hospitals in the United States. He dies 3 days after taking Moderna. They can't save him in the hospital. Say, Dr. McCullough, move the microphone just a little bit away from you. Then one was reported from Korea by Choi and colleagues. This is now a younger man. Just a few days after Pfizer, he comes in the hospital. He dies within 8 hours of being in the hospital. I can tell you, I'm a cardiologist. That doesn't even happen with heart attacks. He dies within 8 hours. I examined all of the slides and the images that the Koreans had showed us. It looked like somebody took a blowtorch to that heart. It was so completely fried with inflammation. His heart was destroyed. These cases, which were widely known at the time, should have gotten everyone's attention. Everyone should have been laser focused on this. We should never have someone die after taking a vaccine. That's directly caused to the vaccine. Then Gill and colleagues, Connecticut, published in Archives of Pathology. 2 boys, aged 16 and 17, who die a few days after taking Pfizer. These are teenagers. They're found dead at home by their parents. They're absolutely horrified. Now, the topic today is myocarditis or heart damage from the COVID-19 vaccines. I'm a cardiologist. I know the topic well. I've examined thousands of patients. Yeah. Why I'm showing this is why Mr. Modi is associating with Bill Gates. Entire America is a witness to, and the Senate is hearing. Bill Gates there are demonstrations against him. Why Mr. Modi is in association with Bill and Bill Gates Foundation? Why India's health has submitted to Bill and Bill Gates Foundation? So many are dying. And on whose recommendations Prime Minister and his cabinet during COVID-19 time advised or came on the TV and forced people to take vaccines when there was no scientific advice. Sir, your comments now. या एक एंटागे की बात आपने की है, ये इट वाज वेरी मच रिकॉर्डेड दैट एंटागे जो नेशनल टेक्निकल बॉडी ऑन इम्यूनाइजेशन, इन्होंने चिल्ड्रन के लिए वैक्सीन मना किया था, अप्रूव नहीं किया था. इट इज़ ऑन रिकॉर्ड. कुछ मेंबर्स आए थे, अपना स्टेटमेंट दिया था. एक थे, आई थिंक डॉक्टर मुलियल थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, पर उसके कुछ दिन बाद ही अनाउंस हो गया कि चिल्ड्रन के लिए भी ये. प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी खुद आके अनाउंस किया है वो. और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये वैक्सीन तो यंगर पीपल के लिए तो रिकमेंडेड ही नहीं था डेवलप्ड कंट्रीज में. और दूसरी बात है कि सीरो सर्वे के भी रिजल्ट्स आ गए थे, वो 80-90% बच्चों में भी ऑलरेडी दे हैड गॉट द नेचुरल इम्यूनिटी. दोज रिजल्ट्स वर अवेलेबल. एंड कुछ बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे थे कुछ स्टेट्स में बच्चों को जिनके वैक्सीन नहीं लगाया है. तो कई बेचारे लेने पड़े होंगे, कई हादसे हो गए होंगे. बाद में कोर्ट केस हुआ था मुंबई हाई कोर्ट में, तो वो जीत गए थे.
एडवोकेट नीलेश ओझा और ये, तो फिर वो वाला जो बोर्ड एग्जाम वाला ये उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था कोर्ट में। पर हैरेसमेंट काफ़ी बच्चों को हुआ था। तो आई मीन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, अनसाइंटिफिक, अनफॉर्चुनेट एंड प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन। सो ऐसा फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। हमको यही एक ये है, रिकमेंडेशन है और एक प्रेयर है कि इसीलिए हमको कोई भी बाइंडिंग ट्रीटी वगैरह नहीं इसमें पढ़ना चाहिए, साइंस से चलना चाहिए। कोलैबोरेशन हम बिगर ट्रीटी के भी कर सकते हैं। वाई यू हैव टू साइन अ ट्रीटी? ट्रीटी वॉर के बाद बनाया जाता है और जो जीतता है वही बनाता है। और हम कोई वॉर का ऐसा तो हो गए नहीं कि WHO पैंडेमिक का वॉर जीत गया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम WHO नहीं किया पैंडेमिक के वॉर में, और वो कैसे ट्रीटी फ्रेम कर रहा है। और वो ट्रीटी में मैलिफाइड इंटेंशन हमको लग रहे हैं कि इसी टाइप के बाइंडिंग्स हो जाएंगे तो फिर कोर्ट में भी हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेंडमेंट्स में इस टाइप के प्रोविजंस है, फाइन प्रिंट को कोई पढ़ता नहीं है। तो ये सब चीज़ों का हमारे पार्लियामेंट में पूरा डिटेल्ड डिस्कशन होना चाहिए, टीटी का डिटेल्ड डिस्कशन होने चाहिए। जैसे अभी सीनेट में हो रहा है, क्या क्या एक्शन, क्यों ऐसे बिगर रिकमेंडेशन के एक्सपर्ट बॉडीज़ के बिगर कोई इसके कैसे वैक्सीन को लॉन्च किया है, इसके इंक्वायरी होना चाहिए। और तभी हम कहेंगे कि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। अदरवाइज हम डेमोक्रेसी साइंटिफिक डिक्टेटरशिप चल गया हमारे यहाँ, और अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, हमारे साइंटिस्ट भी क्वेश्चन नहीं कर रहे। करना चाहिए। Yeah, this is wonderful. We have to have a debate in the parliament for democracy to survive. Otherwise, it is meaningless. My number is 9440465339, to which WhatsApp is attached. Anyone can send me if you want to discuss the evidences. We will discuss as per rule of law, constitution, invoking evidential act, as we have discussed now. Very clearly, America now has rejected COVID vaccine in healthy children and healthy pregnant women. And they have put a full stop to mRNA vaccines. Now, what about Covishield and Covaxin? That also I have shown you. Who has given the go-ahead for these vaccines, whether initial stages or for booster doses? And then in children, Prime Minister of India comes out and he advises, and it is there on the record. He was signing the certificates. But these things were not provided to the Supreme Court of India in so many cases. They have withdrew silently. आपको पता होना चाहिए कि भारत को प्रधानमंत्री जो एडवर्टाइज किया है, साइन के जो किया है, जब कोर्ट में आता है वो ये कहते हैं कि वो इनका निजी मामला है, सरकार किसी को प्रोत्साहित नहीं किया, निर्बंध ही नहीं किया. They have never forced anyone to take vaccines or to follow those COVID measures. It was voluntary. This is what they revealed in the Supreme Court. If I am wrong, anyone can correct me. So that is the reason why now the panic which they are again trying to create, they have already signed. If they have signed a treaty with World Health Organization, Bill Gates and China is behind, and it is Modi, his government and RSS who is supporting. Chandrababu Naidu, TDP, and Mr. Nitish Kumar's party, and also all political parties. Why are they silent? They are responsible, because here the people of India, democracy means people. Constitution means every citizen. Constitution is neither involved, people are not involved. Decision is taken by corporate sponsored, because they fund these political parties in the form of money and all. You have seen electoral bonds, pharma and all. Those are the people who have taken a decision and discussing in WHO, because they have not discussed in panchayat, municipalities, assemblies or parliament, because we are an elective representatives. We have elected representatives. They should come and discuss with the public. They have not done so.